हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जी बिल्कुल बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती देख सकते हैं, रिया चक्रवर्ती इस गाड़ी में मौजूद है। ये देखिए सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी की मदद से हमने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती इस वक्त अंदर बैठी हैं और उनकी गाड़ी आगे से यू टर्न लेकर के पहुंची है और डीआरडीओ से करीबन 200 मीटर की दूरी पर पहुंच गई है गाड़ी और अगले 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर ये गाड़ी डीआरडीओ के मेन गेट पर होगी। लेकिन हमने कोशिश ये की है कि आपको सबसे नजदीक से वो तस्वीरें दिखा सके, क्योंकि इस वक्त जो है रिया चक्रवर्ती ये चाहती है कि उनको कोई कैप्चर ना करिए, उनको यह तस्वीरें ना दिखाई जाए। लेकिन अंकित, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी पहुंच चुकी है। मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, तस्वीरें दिखाइए। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी पहुंच गई है। ये डीआरडीओ का रास्ता जो आप देख रहे हैं, डीआरडीओ के ठीक सामने का ये सर्विस रोड और ये काले रंग की इनोवा की कार जो ठीक हमारे कैमरे के लेंस की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। मीडिया कर्मी तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी ठीक इनोवा गाड़ी 1251, इसी में रिया चक्रवर्ती है। हम उस गाड़ी के ठीक बगल में काफी तेजी से देखिए पीले रंग के कपड़े में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है और शोभिक चक्रवर्ती उनके बगल में बैठे हुए हैं। ये मुख्य तस्वीरें हैं। आज गाड़ी गेस्ट हाउस के अंदर चली गई है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गाड़ी गेस्ट हाउस के अंदर चली गई। रणवीर, आप तस्वीरें दिखाइए। गाड़ी गेस्ट हाउस के अंदर जा चुकी है इस वक्त। मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह जी गाड़ी गेस्ट हाउस के अंदर जा चुकी है। कैमरामैन प्रेम सिंह दिखा रहे हैं। सामने जो ग्रे कलर की इनोवा है MS03BC 1251 ये नंबर है गाड़ी का और वो गाड़ी को पोर्टिको में पहुंच चुकी है और इसी गाड़ी में कल भी रिया पहुंची थी और अभी भी वो गाड़ी पोर्टिको में पहुंच चुकी है। हालांकि देखिए पोर्टिको में कोई भी अधिकारी नहीं मौजूद है, कोई कर्मचारी हमें फिलहाल यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ये गाड़ी उतरी और गाड़ी रुकी और यहाँ पे आप झलक देखेंगे अब रिया चक्रवर्ती की जो पोर्टिको में पहुंच चुके। गेट खुला और ये देखिए ये रिया चक्रवर्ती पीले सूट में, और कल जिस तरह से हड़बड़ी दिखाई थी रिया ने और वो जब निकल रही थी तो दौड़ते हुए निकली थी, लेकिन आज देखिए पोर्टिको में रुकी हुई दिखाई दे रही है और पीले रंग के कपड़े में रिया चक्रवर्ती बिल्कुल सामने और गाड़ी उनको छोड़कर आगे बढ़ गई है। तो अब रिया चक्रवर्ती पहुंच गई है डीआरडीओ गेस्ट हाउस। एक बार अपने दर्शकों को बड़ी खबर दे दे रणवीर। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती दोनों डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखिए, रिया चक्रवर्ती काले कपड़ों में, साथ में भाई शौविक चक्रवर्ती, दोनों डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। कल 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। आज रिया चक्रवर्ती और उनके भाई दोबारा पहुंचे हैं और अब फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। लगातार एबीपी न्यूज आप तक तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद थे, एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे और रिया चक्रवर्ती अब डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं जहां पूछताछ का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस की। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती दोनों डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। सुबह से इंतजार हो रहा था कि कब ये लोग घर से निकलेंगे, कब सीबीआई टीम के सामने पहुंचेंगे, लेकिन काफी वक्त के बाद ये लोग घर से निकले। मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए। उसके बाद रिया चक्रवर्ती और भाई शौविक चक्रवर्ती घर से निकलते हैं और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से 1.5 मिनट पहले दोनों भाई बहन रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। काले कपड़ों में रिया चक्रवर्ती हैं, साथ में भाई शौविक चक्रवर्ती और एक मुंबई पुलिस की महिला जवान भी उस गाड़ी में मौजूद थे उनके साथ। और अब पूछताछ का सिलसिला तमाम फॉर्मेलिटीज के बाद एक बार फिर शुरू होगा और इसके पहले सुबह से ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस में इस मामले से जुड़े 5 अलग अलग किरदार मौजूद हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिनसे पूछताछ जारी है। और अब रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती भी वहां पर पहुंच गए हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह से इंतजार हो रहा था कि रिया चक्रवर्ती किस वक्त निकलेंगी अपने घर से, कब वो पहुंचेंगी डीआरडीओ गेस्ट हाउस सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए। और ये तस्वीरें देखिए, काले कपड़ों में रिया चक्रवर्ती, ब्लैक हुडी उन्होंने पहन रखा है, साथ में भाई शौविक चक्रवर्ती टी शर्ट पहने हुए, दोनों ने मास्क लगाया हुआ है और एक मुंबई पुलिस की महिला जवान भी उस गाड़ी में मौजूद थी और रिया चक्रवर्ती वहां पर पहुंच गई हैं। अब फॉर्मेलिटीज होगी, उनके सामानों की लिस्ट बनेगी, उसकी एक पर्ची उनको दी जाएगी, उसके बाद पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। और आज सीबीआई किस तरह से पूछताछ करेगी, कल जो सवाल किए गए थे उन पर सप्लीमेंट्री सवाल भी हो सकते हैं। जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम, जिसका इंतजार हो रहा था। रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गई हैं, क्या कुछ होगा आगे, किस तरह से अब पूछताछ होगी, खाका क्या तैयार किया गया, कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, रिया और शौविक के पहले यहाँ पर इस केस से जुड़े हुए 5 अन्य लोग भी पहले ही आ चुके हैं। सुबह से हमने आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाई। अब होने वाला ये है कि कल जो रिया का बयान लिया गया था
उस बयान के आधार पर आज उनको काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपने जो बयान में बातें बताई हैं उनसे सीबीआई संतुष्ट नहीं है और जो पहले जिन 5 लोगों को यहां बुलाया गया है उनसे जो बयान लिए गए थे, उनसे जो जानकारी हासिल हुई थी, उसी के आधार पर आज रिया को काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा और बहुत मुमकिन है कि इन 5 लोगों के साथ बिठाकर आमने सामने भी पूछताछ हो सकती है। यहां पर एक अहम बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अब तक सीबीआई को अपनी जांच में मर्डर से जुड़ा हुआ कोई सबूत नहीं मिला है। अब तक कि सुशांत सिंह का मर्डर किया गया है ऐसे संकेत देने वाले कोई सुराग या कोई सबूत नहीं मिले हैं और अब सीबीआई का फोकस जो है सीधे सीधे आत्महत्या के लिए उकसाने वाले एंगल पर है और सीबीआई यही समझना चाहती है कि 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह का घर छोड़ा तो वो कौन से घटनाक्रम थे, वो क्या बातें हुई थी और ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से रिया ने सुशांत सिंह का फोन ब्लॉक कर दिया था, अपने फोन में उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो ये बातें सीबीआई को समझनी है, क्योंकि रिया जिस तरह से बोल रही थी कि खुद सुशांत ने ही कहा था कि मेरी बहन आने वाली है और चूंकि रिया और सुशांत की बहन में नहीं जमता था तो खुद सुशांत के कहने पर रिया चली गई। तो ऐसी स्थिति में नंबर ब्लॉक करने की क्या जरूरत थी या किसी तरह का संपर्क काट देने की जरूरत क्या थी, ये सारी बातें हैं जिनको कि सीबीआई को समझना है और उसी आधार पर सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। ये पूछताछ मुझे ऐसा लगता है बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। आप रहे हमारे साथ मृत्युंजय सिंह भी जुड़े हैं। मृत्युंजय, जितेंद्र लगातार अहम जानकारी दे रहे हैं, क्या क्या प्रमुख बिंदु हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, उन पर भी सीबीआई बात करेगी और कल जो सवालों के जवाब देकर गई रिया चक्रवर्ती, सीबीआई ने उन पर भी सप्लीमेंट्री सवाल तैयार किए होंगे। मृत्युंजय जी, निश्चित तौर पर आगे की प्रक्रिया के लिए पहले से ही जो सीबीआई ने तैयारी कर रखी थी आज दूसरा चरण शुरू होगा इस पूछताछ का। लेकिन आपको बता दें कि अभी जब वो 1:30 बजे पहुंची हुई तो इसके पहले कुछ प्रोटोकॉल के तहत कुछ कामकाज होंगे, यानी कि उनके जो साथ लाए हुए सामान थे उसकी एक सूची बनाकर किनारे रख दी जाती है, उनसे एक डिक्लेरेशन साइन कराया जाएगा, उनसे ये साइन कराया जाएगा उनके पास किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, मोबाइल या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कमरे में वो अंदर नहीं ले जा सकती है। वो डिक्लेरेशन कराने के बाद वो अंदर जाएंगी और मानकर चलिए कि इस प्रक्रिया में आधा घंटा 20 मिनट का वक्त लगता है और फिर अगर 2 बजे से अधिकारी बैठते हैं पूछताछ के लिए तो निश्चित तौर पर जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि सीबीआई ने आगे की तैयारी कर रखी है और ध्यान रखें कि जो 5 किरदार इस केस के गवाह हैं या फिर जो संदिग्ध हैं वो पिछले कई दिनों से सीबीआई के सामने अपना बयान दे रहे हैं, उसके आधार पर भी सवाल तैयार किए गए हैं और जब जब जरूरत पड़ती है तब ऐसे किरदारों को सामने बिठाकर क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है। सुबह से ही सैमुअल मिरांडा हो, केशव, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी या फिर रजत मेवाती, ये 5 लोग डीआरडीओ दफ्तर में सीबीआई अधिकारियों के सामने कमरे में बैठे हुए हैं। रिया का आज दूसरे चरण का पूछताछ शुरू होगा, सवाल बहुत से तैयार हैं, कुछ कड़ी कल पूछकर छोड़ दी गई थी, आज उसके आगे की जो कार्रवाई है पूछताछ है उसे जारी की जाएगी, आगे बढ़ाया जाएगा और जरूरत होने पर यह प्रक्रिया लंबी चलेगी। आज देर रात तक पूछताछ के बाद और भी जरूरत होने पर पूछताछ होती रहेगी। जी मृत्युंजय रहे आप हमारे साथ। अंकित गुप्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, मुझे एक बात बताइए, बहुत अहम हो जाता है, दूसरी बार पूछताछ के लिए पहुंची हैं आज सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती। अब तक जब भी मीडिया से उन्होंने बात की है तो सब कुछ ये बताने की कोशिश की है कि मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, मैं ख्याल रखती थी, लेकिन सवाल यही उठता है बार बार 8 जून को ऐसा क्या हुआ कि वो क्यों छोड़कर चली गई उस हालत में जब सुशांत बुरी तरह बीमार थे। ये बड़ा अहम सवाल होगा सीबीआई का। निश्चित तौर पर यह एक अहम सवाल है जिसका जवाब देना रिया चक्रवर्ती को मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के अपने बयान ये बताते हैं कि सुशांत ने उनसे खुद कहा क्योंकि उनकी बहन आने वाली है, लेकिन बाद में दूसरे ही दिन अगर सुशांत उनको जो फोन करते हैं, मैसेज करते हैं तो उनका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अगर एक कॉर्डियल रिलेशनशिप, एक अच्छा जो है उनके साथ में संबंध था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने उनका फोन ब्लॉक कर दिया और अगले 4-5 दिनों तक कोई बात तक नहीं की। तो निश्चित तौर पर यह ऐसा बयान है जिस पर रिया चक्रवर्ती जो संदेह के घेरे में आ सकती हैं या फंस सकती हैं और रिया चक्रवर्ती को यह बखूबी पता है, क्योंकि उनके कई ऐसे बयान हैं जो उन्होंने दिए हैं, लेकिन उन बयानों का जो कल जो सवाल पूछे गए ना, जो उनका जवाब दिया गया है, उनका मिलान होगा उन लोगों से जो घर में बाकी लोग मौजूद रहते थे, यानी कि नीरज, दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी और केशव, उन लोगों ने भी अपने बयान दिए हैं जिनमें कहीं ना कहीं रिया का जिक्र आया है। तो रिया के जो जवाब होंगे सीबीआई उनका मिलान करेगी उन लोगों के बयान से और रिया को बखूबी पता है कि अगर
कहीं पर भी कुछ ऐसा उन्होंने कहा जो उनके बयान से मेल नहीं खाया तो सीधे कटघरे में खड़ी होंगी और इसकी वजह से उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। तो रिया के लिए बहुत मुश्किलों का दिन है, क्योंकि अब इस वक्त जब वो यहां पर आई हैं सीबीआई के सामने, तो सीबीआई पूरा पहले से ही होमवर्क, ग्राउंड वर्क कर चुकी है और जब उनको बुलाया है तो सारे तथ्य, दस्तावेज, सारे बयान सीबीआई के सामने हैं और इस वजह से रिया की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। जी अंकित, आप रहे हमारे साथ। जितेंद्र दीक्षित, मैं आपका रुख कर रहा हूं। ड्रग्स का एंगल, कल जो आखिरी सवाल था वो ड्रग्स के एंगल पे था, जिस तरह की जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से कि आखिरी सवाल जो सीबीआई की टीम ने किया वो ड्रग्स के एंगल को लिया। तो क्या शुरुआत वहीं से होगी या किसी और एंगल से पूछताछ शुरू की जाएगी और फिर वहां पर लाकर उनसे पूछताछ किया जाएगा? और जो 5 लोग हैं, क्या 1 to 1 भी होगा, आमने सामने बैठाकर उनकी भी पूछताछ होगी? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने ड्रग्स वाला सवाल पूछा है, मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स के एंगल से भी सवाल किए गए थे, लेकिन वो सीबीआई की जांच का मुख्य बिंदु नहीं है। ड्रग्स के एंगल की जांच एक दूसरी केंद्रीय एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है, लेकिन सीबीआई की जांच में ड्रग्स इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस तरह के आरोप लग रहे थे कि रिया ने लत लगवाई सुशांत को ड्रग्स लेने की, तो उस बात को असरटेन किया जा रहा है कि क्या रिया, जो कि 2017 से जिनके व्हाट्सएप चैट से पता चल रहा है कि वो ड्रग्स लेती थी, तो क्या उसके बाद उन्होंने जब सुशांत के वो संपर्क में आई तो उन्होंने ही क्या ड्रग्स लेने की लत लगवाई सुशांत को? इस बात को असरटेन करना है, तो इस सिलसिले में भी पूछताछ हो रही है। रही बात की आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की, तो जी हां, ये बहुत मुमकिन है कि ये जो 5 लोग सुबह से आए हुए हैं, सिद्धार्थ पिठानी है, नीरज है और सैमुअल मिरांडा है और बाकी के जो 2 लोग हैं, उन 5 के साथ आमने सामने बिठाकर रिया चक्रवर्ती की पूछताछ की जाए। इसके साथ ही कल जो रिया ने बयान दिया था, रिया के बयान में काफी डिस्क्रिपेंसीज सीबीआई को नजर आ रही हैं। कई ऐसे जवाब जो है रिया ने दिए हैं जिससे कि सीबीआई संतुष्ट नहीं है, तो आज उस बारे में भी उससे सवाल किया जा सकता है। सबसे अहम सवाल यह है कि जब रिया का खुद का यह कहना है, रिया अपने ही बयानों में फंसती नजर आ रही है कि सुशांत डिप्रेशन के मरीज थे, तो ऐसी स्थिति में वो सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई? अब यहाँ पर रिया की सफाई यह है कि वो इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि खुद सुशांत ने कहा था कि रिया की बहन आ रही है, जिसका कि रिया के साथ में अच्छा संबंध नहीं था, इसलिए सुशांत की सलाह पर ही रिया छोड़कर चली गई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि छोड़कर गई ठीक है, लेकिन आपने हर तरह का संपर्क उससे क्यों बंद कर दिया? उसके फोन लेने क्यों बंद कर दिए? अपने मोबाइल फोन में उसका नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया? तो ये तमाम बातें हैं और इन्हीं घटनाक्रमों को पता करने की कोशिश सीबीआई करेगी। जी, आप रहे जितेंद्र। मृत्युंजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, मृत्युंजय और अंकित। मृत्युंजय, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, जितेंद्र ने बड़ा अहम पॉइंट उठाया है, 8 जून को जो कुछ हुआ छोड़कर चली गई, उस पर सवाल हो सकते हैं। सवाल ये है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, उनको लेकर के भी जांच जारी है और एबीपी न्यूज पर लगातार हम दिखा भी रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट स्टेटमेंट कि किस तरह से उससे पैसे खर्च किए गए। इस पर भी कई सवाल हो सकते हैं जिनके जवाब शायद रिया के लिए मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, बहुत सारे सवालों के जवाब में रिया असमंजस में है और पोल मटोल भी जवाब उन्होंने कई जगह पर दिया है। अगर हम पैसों की बात करें, आर्थिक लेन देन की बात करें, तो बहुत सारे हैं। जैसे यूरोप टूर पर खर्चे की बात अगर करें या फिर वाटर स्टोन की हम बात करें, वाटर स्टोन में रिसोर्ट में 2 महीना रिया और सुशांत रुके हुए थे, पूरा खर्चा सुशांत ने अपने अकाउंट से दिया है। वो हमने दर्शकों को अपने जो सुशांत का अकाउंट है उसके माध्यम से दिखाया है। वो जो यूरोप टूर हुआ था वहां पर जो लाखों रुपए खर्च हुए, वहां पर रिया का भाई शोविक भी था, वो भी खर्चा सुशांत ने किया हुआ था, ये भी दर्शकों को दिखाया गया है। इसके अलावा पावना डैम जाना हुआ या अन्य कोई कार्यक्रम हुआ, हर जगह पर खर्चा सुशांत ने किया है और सीधे तौर पर यह साबित होता है। क्वान जो संस्था है जो टैलेंट मैनेजमेंट देखती है, जो सुशांत की टीम को मैनेज करती थी, सुशांत को मैनेज करती थी, वो उसको जो पेमेंट है 2 बार दिया गया पेमेंट, वो दोनों सुशांत के अकाउंट से दिया गया है। तो यानी कि पैसों का जो भी अगर लेन देन है तो वो साबित होता है कि सुशांत के अकाउंट से ही पैसे खर्च हुए हैं। रिया ने चाहे उसे निजी उपयोग के लिए किया हो या फिर कई अन्य कारणों से, लेकिन पैसे सुशांत के अकाउंट से। तो निश्चित तौर पर जब ये सवाल सीबीआई पूछेगी तो इसका जवाब देना रिया को पड़ेगा और बात है, इन सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती को देने पड़ेंगे। और अब रिया चक्रवर्ती वहां पर पहुंच गई हैं, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के बाद पूछताछ का दौर भी शुरू हो जाएगा। हमारे साथ तीनों संवाददाता बने हुए हैं, एक एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।